के मुताबिक संजय सरावगी जी क्या रणनीति रहेगी और मंत्री नहीं, रणनीति क्या होनी है। जिस तरह सरकार फेल है, अब देखना होगा चाहे वो अपराध का मामला हो, जिस तरह अपराधी सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं, निर्णय लेना है कि जिस तरह अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई काम जनता का नहीं हो रहा। कोई काम करवाने के लिए सबसे पहले पैसा देना पड़ता है, जो हालत है पंचायत से लेकर राज्य तक। और जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकार निरंकुश हो गई है। आम जनता के जनमानस से यह सरकार उतर चुकी है। तो सरकार को जवाब देना चाहिए। बिहार विधानसभा में जो बजट की राशि है वो खर्च नहीं हो पा रही है, तो सरकार को जवाब देना चाहिए बिहार विधानसभा में। सत्र में जिस तरीके से जहरीली शराब मामले को लेकर आप लोगों ने सदन में हंगामा किया, क्या वो पूरा हो गया? नहीं, सरकार सही से अगर जवाब देगी तो सदन चलेगा। सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जिस तरह हम लोग के प्रश्न लगे, सरकार भागना चाहेगी तो ये नहीं चलेगा। जिस तरह अभी भी लगातार जो है नशा के कारण, दारू माफिया के कारण अभी भी नशा से जो है शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग मर रहे हैं। और जिस तरह शराब माफिया पूरे राज्य में, आम जनता जो है शराब कागज पे बंद है, लेकिन जिस तरह जहरीली शराब बिक रही है, जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही है, प्रशासन पर से विश्वास लोग का उठ गया है। सरकार को जवाब देना चाहिए। और बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, बिहार में जो अपराध बढ़ा है, किसानों की समस्या है, छात्र नौजवानों की समस्या है, पूरा बिहार त्राहि त्राहि कर रहा है। छात्रों पर जब नौकरी मांगने के नाम पर लाठियां बरसाई जा रही है, किसान को समय पर खाद नहीं मिला, इन सारे मुद्दों को लेकर के और कानून व्यवस्था सहित हत्या, अपहरण, बलात्कार जो बढ़ा है, इन सारे मुद्दों को लेकर सकारात्मक और मजबूत विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाएगी। सदन चलेगा कि नहीं चलेगा? सदन चलेगा भी, नहीं भी चलेगा। आरजेडी कह रही है कि जब नीतीश कुमार के साथ थे तब आपको कुछ नहीं दिखा था, आज आपको जंगल राज दिख रहा है। अब नीतीश कुमार के साथ थे तब भी हम लोग, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोग उनको आईना दिखाते थे, और आज विपक्ष में है तो निश्चित रूप से हम लोगों के जो साथ थे उससे खराब स्थिति बिहार की हो गई है। 100 सीट पर आप लोग निपटेंगे, विपक्ष एक हो जाएगा। अच्छा, वो तो समय आने दीजिए। नीतीश कुमार जी पहले कहते थे 50, अब 100 कहे हैं ना, तो वही तो बढ़ा दिए 3 महीना में 50 सीट। आगे आगे देखिए क्या होता है। शून्य पर आउट होंगे, 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी। लोग हंगामा करेंगे, जवाब नहीं दीजिएगा तो नहीं चलने देंगे। असल में है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति के अलावा, धर्म की राजनीति के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। न देश के बेरोजगारों को रोजगार दे पा रहे हैं, न देश में महंगाई पर काबू पा रहे हैं, न बिहार को विकास के लिए पैसा दे रहे हैं। यहाँ की सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं आग लगाने के लिए। आग लगेगा नहीं, यहाँ की जनता सब तय कर ली है, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है बिहार। जब जब बिहार के लोग करवट लेते हैं, देश में परिवर्तन होता है। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए मुद्दा विहीन विपक्ष है। इसलिए ये हमारी जो सरकार है, गरीबों की सरकार है, गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है, और सबको साथ लेकर चलने वाला और विकास करने वाली सरकार है। अब सवाल है कि उनके लिए ये जंगल राज है, तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा जंगल राज कहते रहे, क्योंकि ये मंगल राज है हमारे यहाँ। और गरीब जब हमारे यहाँ सुखी है और सब लोग एकदम ठीक ठाक है और सबके सहयोग से ये सरकार चल रही है, तो उनके कहने से क्या हो जाएगा? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा रहता तब हम कोई बात करते। भाई बीरेन जी वो कह रहे हैं कि अपराधीकरण हो गया है राजनीति का, अपराधी। अब सवाल है कि उनके जमाने में और उनके राज में, जब एनडीए की सरकार थी तो अपराधीकरण था, और कई बीजेपी के नेता पकड़े गए थे अपराधियों के साथ घालमेल करते हुए, इसलिए वो उनको जानकारी है ज्यादा। हमारे यहाँ तो इस तरह की बातें नहीं है। सत्ता पक्ष भी तैयार है उनको जवाब देने के लिए? अरे सत्ता पक्ष तो रोज तैयार है। एक अदना सत्ता पक्ष के जो एमएलए है वो तैयार है इनको देने के लिए। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कौन सी बात होती है?
कितना काम हुआ, क्या क्या हुआ, उसकी वो गिनती नहीं करते हैं। उनका इतिहास है, नई बात नहीं है, वो कह रहे हैं और हम आप सुन रहे हैं। ये उनका जहाँ सरकार नहीं रहती है और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, झूठा बोलते रहते हैं, जुमलाबाजी करते रहते हैं, सब जानता है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के अंदर काम किया है, जहाँ हर मामला में उसको ये बीजेपी नहीं पूरा दुनिया देख रही है। बीजेपी तो ऐसे कोई कहीं किसी स्टेट में नहीं है जहाँ भी कोई बात रहती है तो बुराई करता है। जब साथ मंत्री जी, आज सुबह से लेकर अभी तक 4 हत्या बिहार में हो चुकी है। जी, तो कानून व्यवस्था के हालात पर क्या कहें? कानून व्यवस्था ये है कि जो किया होगा बचेगा नहीं। देखिए, इसमें तो सबको जागना पड़ेगा। आप भी जानते हैं, आप छिपा हुआ कुछ नहीं है। आप लोग तो भाई दुनिया को दिखाते हैं, देखते हैं, करते भी है। मेरे कहने का मतलब है कि अपराध हो रहा है, लेकिन अपराध होने के बाद जो व्यक्ति है वो बचना नहीं चाहिए। अपराध तो हम सब लोग जगेंगे तो अपराध रुकेगा, आप भी जानते हैं। हमारे नेता ने इस पे जब से ये कमान संभाले हैं, इस पर बराबर कड़ा कानून बनाए, कड़ाई काम भी करते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा। मैं ये जरूर कहूँगा आपके बीच में, इस बात को चैलेंज करूँगा कि जो भी अपराधी होगा, अपराध करता है, वो बचता नहीं है। आपने देखा हो बिहार के अंदर जो ऐसा किया होगा वो बचेगा नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुधाकर सिंह तो इस्तीफा मांग रहे हैं सर। अरे भाई, उनकी तो बात आप जानते हैं। अभी क्या, जब से महागठबंधन परिवार के सदस्य हैं, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए आप देखते थे, बोलते रहते हैं। अपने बोलते इसलिए कि हम सुर्खियों में रहेंगे, कोई उनसे खुश रहेगा। उनकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं नेता के। तो विधायक मांग कर रहे हैं कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। ये तो बड़े नेताओं का मामला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार कैसा रहा, विकास कैसा रहा, अपराध किसे कम हुआ, आप सब जानते हैं। सुधाकर सिंह कह रहे हैं उनकी राष्ट्रपति शासन लगा देने उनको छोड़ दीजिए। उनकी बात जब कब क्या कहेंगे, उन्हीं के पार्टी के लोग क्या उनको कहते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार का नक्शा बदला है, विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है। हर मामला में पूरा दुनिया देखी है, आप जानते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए सुधाकर सिंह पर, इस तरह का बयान ये लोग पार्टी के लोग समझेंगे क्या होगा क्या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन जो गड़बड़ रहेगा कार्रवाई तो होती ही होगी। लेकिन आपके सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, वो आपकी नीति, आपके नेता के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर आप लोग बीच की बात क्यों लाते हैं? नहीं, बीच की बात नहीं है। मेरे नेता के खिलाफ बोलने का मतलब वही ना, सुर्खियों में आना। उनके भी लोग जो हैं, उनके जो जितने महागठबंधन परिवार के लोग हैं, ये चीज़ को सबने उनका विरोध किया है, सबने उनको मना किया है। अब कर रहे हैं तो अब उनका क्या सोच है पता नहीं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार